पॉल्यूशन इज वन ऑफ द इंक्रिमिनेटेड फैक्टर्स कुछ किस्म के गठिया में। घुटनों के जो इंजेक्शंस हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, एडवांस स्टेज में ये काम नहीं करते। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के असली कारणों, इंजेक्शन थेरेपी की सच्चाई और कैसे हमारी बदलती लाइफस्टाइल और प्रदूषण ने हमारे जोड़ों को वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में हर तीसरे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में घुटनों का दर्द यानी आर्थराइटिस होता है। रिपोर्ट के मुताबिक 45 साल से ज्यादा उम्र की 23% महिलाएं और 18% पुरुष इससे पीड़ित हैं। क्या आपको भी उठते बैठते घुटनों में कटकट की आवाज सुनाई देती है, या हर सुबह सीढ़ियां चढ़ते वक्त लगता है जैसे घुटनों में तेल खत्म हो गया हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। जॉइंट में फ्रिक्शन बताता है कि ल्यूब्रिकेशन कम हो रही है और कुछ लोगों में ये अर्ली आर्थराइटिस का प्रतीक हो सकता है। कुछ क्लिकिंग नॉइसेस नॉर्मल होती हैं, तो उसको क्लिनिकल संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। आज हम जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाते। कई लोग मानते हैं कि आधुनिक आदतें ही घुटनों के दर्द की वजह हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि एक बार अगर घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है और गैप कम हो जाता है, उस वक्त उकड़ू बैठने से, आलती पालती लगाने से जॉइंट का प्रेशर बढ़ जाता है और उन लोगों को हम कहते हैं कि आप रूटीन में आलती पालती मत लगाएं, उकड़ू मत बैठें। पर अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, एजाइल है, मोबाइल है, वजन को कंट्रोल में रख रहा है, तो उसके लिए ये आपत्तिजनक नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि क्या घुटनों में इंजेक्शन लगवाने से दर्द से राहत मिलती है? घुटनों के जो इंजेक्शंस हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के, पेशेंट सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज में ये 2 से 4-6 महीनों तक रिलीफ दे सकते हैं। एडवांस स्टेज में ये काम नहीं करते और इसके साथ साथ अगर दूसरी दवा साथ में चले, एक्सरसाइज चले, वेट रिडक्शन चले, तो इंजेक्शन और इनका लाभ ज़्यादा होता है। ये नी सर्जरीज को पुश बैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नी इंजेक्शन से आप नी सर्जरी को टोटल ख़त्म कर देंगे। अर्ली डिजीज में राहत का एक तरीका है। आपने सुना होगा कि प्रदूषण फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हाल की स्टडी ने दिखाया कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, जिसे PM2.5 भी कहते हैं, वे जोड़ों में सूजन और ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। पॉल्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स। बहुत सी चीज़ों में, जैसे हार्ट की बीमारी में घी तेल इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सो पॉल्यूशन इज वन ऑफ द इंक्रिमिनेटेड फैक्टर्स कुछ किस्म के गठिया में, और कुछ पे काम ज़्यादा हुआ है। प्लास्टिक पॉल्यूशन पे या फूड स्टफ एडल्ट्रेशन पे इतना काम अवेलेबल नहीं है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मीडिया की वजह से फोकस में, शार्प फोकस में है, और इसीलिए ये रिसर्च पेपर्स और कॉन्फ्रेंसेस इस मुद्दों पर स्टडी करती हैं। दी बेस्ट स्टडीड इज एनवायरनमेंटल, स्मोकिंग और चीज़ों पे काम जारी है। घुटनों का दर्द सिर्फ एक बीमारी नहीं, हमारी जीवन शैली का आईना है। अगर हम वजन, व्यायाम, आहार और पर्यावरण पर ध्यान दें, तो शायद इंजेक्शन या सर्जरी की जरूरत ही न पड़े। कमेंट में लिखिए, क्या आप फिर से जमीन पर बैठने वाली लाइफस्टाइल अपनाना चाहेंगे? और ऐसे ही हेल्थ वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।